दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक दवाई कैलकेरिया सल्फ के विषय में बताने जा रही हूँ। कैलकेरिया सल्फ होम्योपैथिक से कहीं ज़्यादा अच्छा काम बायोकेमिक रूप से करता है। डॉक्टर सुसलर की एक यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बायोकेमिक के तौर पर, चूँकि डॉक्टर सुसलर ने 12 लवण 12 साल्ट का जो है कि आविष्कार किए थे, जिसमें कैलकेरिया सल्फ एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही है और यह हमारे शरीर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कैलकेरिया सल्फ अक्सर दीवारों के जो प्लास्टर हैं उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह कैलकेरिया सल्फ जीवित मनुष्यों के लिए यह बहुत ही चमत्कारिक चीज होते हैं। हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस पे कैलकेरिया सल्फ का बहुत अच्छा योगदान होता है। चूंकि हमारे आरबीसी 120 दिन में बनते और टूटते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आरबीसी सही से वर्क नहीं कर रहा हो, वहाँ पर कैलकेरिया सल्फ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो कैलकेरिया सल्फ बायोकेमिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है। अगर आरबीसी 120 दिनों में न टूटकर और आगे दिन तक चलता जाता है, अगर कैलकेरिया सल्फ हमारे शरीर में कम हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। वृद्ध सेल जो होता है वह शरीर को वृद्ध करने लगता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां आपको घेरने लगेगी। शरीर में जो आरबीसी है उसमें ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी और आप जैसा कि समझ सकते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति में कितना फर्क होता है, कार्य करने की क्षमता की कम या ज़्यादा होता है। उसी प्रकार जो आरबीसी है, अगर उसमें कैलकेरिया सल्फ की मात्रा कम हो जाए तो शरीर में एक ऊर्जा जो होनी चाहिए, जो फुर्ती चुस्ती होनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियां शरीर में घिरने लगती है। इस स्थिति में आपको कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कैलकेरिया सल्फ जब हम जान सकते हैं कि हमारे आरबीसी को कंट्रोल मैनेज करने के लिए कैलकेरिया सल्फ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसी तरह से आप जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जो स्किन डिजीज है उस पे इसका बहुत अच्छा योगदान होता है। जैसे एक दीवार के प्लास्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए कैलकेरिया सल्फ की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमारे शरीर के स्किन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। हमारे स्किन में जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, जो तंदुरुस्ती होनी चाहिए, वो कैलकेरिया सल्फ से मिलती है। इसलिए कभी कभी यह भी देखा गया है कि स्किन के जो कैंसर हैं उसमें यह बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से फायदा पहुंचाती है। इसके अलावे आपके फेस पर जो पिंपल्स होते हैं उसमें यह बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा इसकी खास एक पिंपल्स की समस्या होती है। कान के चारों तरफ अगर पिंपल्स हो रहे हैं, वैसी स्थिति में यह एक चमत्कारिक दवा है और यह एकमात्र ऐसी दवा है जो कान के चारों तरफ हो रहे पिंपल्स में यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा यह महिलाओं की बीमारियों में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। जब महिला की पीरियड एक लेट से होती है, लेकिन लेट से होने के बावजूद जब पीरियड होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लो में आता है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होती है और बहुत ज़्यादा महिला कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा कार्य करता है। पीले रंग के
डिस्चार्ज में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइट पे। तो जब आपकी बार बार टॉन्सिलाइट की समस्या होती है, टॉन्सिल होती है, तो ऐसी स्थिति में भी कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। टॉन्सिल जो हमारे शरीर की एक सुरक्षा सिपाही होता है, यानी कि जो बाहर से जो वायरल जो बैक्टीरिया है उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो वैसी स्थिति में अगर टॉन्सिल अगर बीमार हो जाए, बार बार टॉन्सिल की समस्या हो, तो कैलकेरिया सल्फ ऐसी समस्या के लिए बहुत अच्छी दवा है। टॉन्सिल में अगर पीले रंग का येलो कफ लिपटा हो तो ऐसे टॉन्सिल के लिए ये रामबाण दवा है। इसके अलावे कान की बहुत सारी बीमारी, पुरानी कान बहने की समस्या या कान में जो है कि बहरापन की, ये कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी दवा है। तो कैलकेरिया सल्फ 6X में उस वक्त लेनी चाहिए। इसके अलावे अगर आपके आंखों के अल्सर हो जाए तो वैसी स्थिति में कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी दवा है। अगर आंखों में डॉक्टर बताते हैं कि आपको अल्सर हो गया है तो कैलकेरिया सल्फ लेकर देखनी चाहिए। इसके अलावे कभी कभी किन्हीं लोगों को यह समस्या होती है कि आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, तो वैसी स्थिति के लिए रामबाण दवा है कैलकेरिया सल्फ। और अगर महिलाओं की, जैसा कि मैं बताई, पीरियड के समय देर से पीरियड आना, बहुत ज़्यादा फ्लो आना और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, और पीरियड के वक्त महिलाओं को अक्सर सिर में दर्द होना, या पीरियड जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी महिलाओं को हो जाना, इन सब समस्याओं में कैलकेरिया सल्फ उत्तम दवा है। इसके अलावे यह सिर की डैंड्रफ में बहुत अच्छा काम करता है। जब आपके सिर में डैंड्रफ हो और येलो येलो डैंड्रफ हो, स्किन निकलता हो, तो वैसी स्थिति में कैलकेरिया सल्फ लेनी चाहिए। बच्चों में यह खासकर देखा जाता है इस तरह के डैंड्रफ, उस स्थिति में कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। कैलकेरिया सल्फ हमारे स्किन में जितने भी पस अगर बनते हैं, फोड़े फुंसी बार बार होते हैं, जल्दी जल्दी फोड़े फुंसी होने की समस्या होती है, तो वैसी स्थिति में कैलकेरिया सल्फ अति उत्तम दवा है। इसके अलावे यह सिर्फ बाहरी फोड़े फुंसी और पस को ही कंट्रोल मैनेज नहीं करती, यह शरीर के अंदरूनी भागों में भी अगर पस बहुत ज़्यादा बनता हो तो वहाँ भी आपको फायदा पहुँचाती है। अगर यह लंग्स में अगर तकलीफ हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, घड़घड़ आवाज करता हो, और इस बिना पे अगर आपने जांच कराया है तो और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके लंग्स में पस भरा हुआ है, तो वैसे पस को ठीक करने के लिए आपको कैलकेरिया सल्फ लेनी चाहिए। यह समस्या खासकर बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होती है, और बुजुर्गों में जब यह समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा कष्टकारक होता है। रात को जो व्यक्ति को इस तरह के जो पस हो जाते हैं लंग्स में, वो सो नहीं पाते, बहुत ही बेचैन होते हैं, और ऐसी स्थिति में कैलकेरिया सल्फ लेने से बहुत जल्दी ही आराम होता है। लेकिन फिर भी आप 3 से 4 महीने तक कैलकेरिया सल्फ 6X ऐसी स्थिति में जरूर लें। अब बात कर लेते हैं पैरों की एक विशेष समस्या। पैरों में अगर जलन हो, पैर के तलवों में जलन हो, जलन के साथ साथ इचिंग हो, ऐसे जलन में जब जलन के साथ इचिंग हो रही हो तो कैलकेरिया सल्फ महाऔषधि है। और ऐसी जो लक्षण के आधार पर अगर इस दवा का प्रयोग किया जाता है कि पैरों में बर्निंग के साथ साथ इचिंग का होना, बर्निंग प्लस इचिंग, तब यह दवा बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। हमेशा यह याद रखिए कि यह पस को, जो पस बनने की प्रवृत्ति है उसको रोकती है, आपके आरबीसी में यह सुधार करती है और उस पस की प्रवृत्ति को रोकती है। तो हमेशा यह याद रखिएगा
यह बाहरी व अंदरूनी दोनों तरह की पस बनने की स्थिति को कंट्रोल मैनेज करती है और व्यक्ति को स्वस्थ करती है। इसके अलावे बात कर लेते हैं कि आपके फिस्टुला में अगर दिक्कत हो, आपको हमेशा आपके रेक्टम में ईचिंग होती हो या वहाँ से पस निकलता हो या आपको ऐसा लगता हो कि एनल एरिया में कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो कैलकेरिया सल्फ ऐसी स्थिति को जड़ से समाप्त करती है और आपको ठीक करती है। कैलकेरिया सल्फ उस स्थिति में भी बहुत अच्छा काम करती है जब शरीर में कहीं भी, जैसे हम लोग कोई बात से गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी कार्य को करने से गुस्सा हो जाते हैं, उसी स्थिति से हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं उसमें इस तरह का स्थिति बनता है। जैसे आईबीएस की समस्या, आईबीएस यानी कि हमारे आंत हमसे गुस्सा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। यानी आप कुल मिला के कह सकते शरीर के कोई भी ऑर्गन में अगर इस तरह की जिद्दीपन हो रहा हो, जहाँ पर एक इरिटेबल स्थिति आ रही हो, उस कंडीशन में भी कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा आपको फायदा देती है। इसलिए कैलकेरिया सल्फ बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए। आपकी आरबीसी का जो संचरण है, यह जो प्रक्रिया है, उसकी आरबीसी की मजबूती प्रदान करने के लिए कैलकेरिया सल्फ का होना आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। कैलकेरिया सल्फ के इतने गुण हैं, इतने फायदे हैं कि जिसका एक वीडियो के माध्यम से वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं आगे भी कैलकेरिया सल्फ के बारे में और भी बहुत सारी बेहतरीन जानकारियां आपको जरूर दूंगी। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपके आंखों में येलो टाइप का दिखता है, आंखों का जो सफ़ेद भाग है येलो हो गया है, जॉन्डिस हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कैलकेरिया सल्फ लेने से बहुत ज़्यादा आपको फायदा महसूस होगी। हमेशा याद रखें, कैली सल्फ में भी येलो डिस्चार्ज या येलोइश कलर का दिखाता है या बताया जाता है, लेकिन इसमें येलोस पूरा नहीं होता, इसमें क्रीमी टाइप का होता है। लेकिन जब कैलकेरिया सल्फ की बात करें तो इसमें पूरा येलो कलर का नज़ारा दिखता है, जैसे आंखों का पीला होना, शरीर का पीला होना, पस का पीला होना, कफ का पीला होना, जितने भी शरीर के जो डिस्चार्ज हैं वो पीले कलर का हो, तो उसमें कैलकेरिया सल्फ बेहतरीन काम करता है और आपको स्वस्थ करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। किसी भी प्रकार के पस, जो जिद्दी पस हैं, उसमें कैलकेरिया सल्फ लेनी चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर कैलकेरिया सल्फ का अच्छा फायदा आप चाहते हैं, अगर पस की स्थिति में या ऐसी स्थिति हो जहां जख्म वगैरह हो, जहां पस डिस्चार्ज हो, वैसी स्थिति में आप कैलकेरिया सल्फ का उपयोग करने से पहले आप साइलेसिया 1M वीकली लेना शुरू करें। स्टार्ट आप साइलेसिया 1M से करें, उसके बाद कैलकेरिया सल्फ 6x से स्टार्ट करें। कैलकेरिया सल्फ 6x की 4-4 गोलियां दिन में 4 बार आप लें और इसे 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर पस डिस्चार्ज हो रहा है तो कैलकेरिया सल्फ 2 से 4 दिन लेने पे ही आपको पस डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए कैलकेरिया सल्फ को कम से कम 2 से 3 महीने तक जरूर लें। कैलकेरिया सल्फ लेने की जो कंडीशन है वह अक्सर आप 6x से इस्तेमाल करें। 6x आप लें और इसे करीब करीब 15 से 20 दिनों तक लें।
4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम व रात, यानी कि दिन में 4 बार। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है इसको बढ़ा दे। जैसे कि कैलकेरिया सल्फ 6x आपने 20 दिनों तक लिया, तो कैलकेरिया सल्फ 12x आप फिर 20 दिनों के लिए लें। फिर ऐसे ऐसे कर इसकी पोटेंसी बढ़ाते रहें, तो इससे आपको पूर्ण रूपेण से स्वस्थ होने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लास्ट में इसे कैलकेरिया सल्फ 200 में लेकर आप इसके डोज को समाप्त कर दे। आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। आपकी जो समस्या है उसका आप डायग्नोस कराएं, आप देखेंगे बिल्कुल आप ठीक हो गए हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।